नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कन्या परिवार में गंगा कन्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम पंचुएशन की इस अगली कड़ी में, अगली एपिसोड में हम आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। आज इस टॉपिक में हमने पंचुएशन में जहां तक आप सभी को जानकारी बताई थी, आप सबसे चर्चा पर चर्चा किया था, उसी से आगे कुछ और भी नियम को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज हम पंचुएशन से कुछ और नियम पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी का ये मंच है, प्लेटफॉर्म है, आप सभी का ये परिवार है। इस परिवार में आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके गंगा एकेडमी के परिवार में शामिल हो जाइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पहुँचे। हर वीडियो को पब्लिश करते ही आपके लैपटॉप में, मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आप सभी से छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक कीजिए और एक नौकरी आसानी से लेकर चले जाइए, जिससे आपके घरों में खुशी में हो। और जब आपके घरों में नौकरी आने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्रभावित कीजिए, प्रेरित कीजिए अगला वीडियो बनाने के लिए। और व्हाट्सएप गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि हर संबंधियों को भी शेयर करके आप सब गंगा एकेडमी परिवार में लाइक शामिल करवाइए और गंगा एकेडमी के परिवार में अधिक से अधिक संख्या में आप सब जुड़ते जाइए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी आप सब इतना शेयर कर दीजिए कि पहुंच जाए। हम संपूर्ण भारत के हर एक परिवार में, हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हम निरंतर आपके लिए हर एक विषय के पूरा कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से फुल कोर्स के साथ कराऊंगा। आप सभी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को मैं यहाँ से आसान कराऊंगा। आप सभी जुड़ते जाइए और हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और यहाँ से आपको संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। जो आप सभी में से बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जाकर कोचिंग में फीस देकर फैसिलिटी लेते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं, और सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम आपको घर बैठे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप सभी जुड़िए मेरे साथ और मुझे प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं, पंचुएशन पर। पंचुएशन का हमने पिछले सेशन में कुछ नियम पर चर्चा किए थे, उसी नियम के आगे आप सब लिखते जाइए अगला नियम। तो अगला नियम लिखिए आप सब कि ईश्वर के लिए, दैट्स गॉड के लिए, आप सब अपने अपने घरों में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते होंगे। पूजा पाठ किसकी करते हैं? किसी न किसी आप सब इष्ट देव की करते होंगे, अपने भगवान की करते होंगे, अपने ईश्वर की करते होंगे। तो मीन्स उसी ईश्वर के लिए आप सब जो शब्द यूज करते हैं, उस शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ही पंचुएशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो लिखिए, ईश्वर के लिए
ईश्वर के लिए यूज होने वाले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नियम में लिख लीजिए आप सब कि अगर ईश्वर के लिए कोई शब्द यूज हो रहा है, ईश्वर के लिए यूज होने वाले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर से ही शुरुआत किया जाएगा। अगर आप भूल से कहीं स्मॉल से शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस नाते बच्चों, ईश्वर के लिए यूज होने वाला प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। आप सभी अपने दिमाग में, अपने माइंड में बैठा लीजिए। इसका कुछ एग्जाम्पल हम आप सभी को दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए गॉड का में शुरुआत में जी आया है, कैपिटल लेटर में रहेगा। लॉर्ड LORD, लॉर्ड में यल आपका शुरुआत में कैपिटल लेटर में रहेगा, LARD। लॉर्ड में कैपिटल लेटर वाला शुरुआत में यल रहेगा। फादर, आपके पिताजी, फादर लिख लीजिए। फादर में आपके लिए आदरणीय है फादर, और आदरणीय है तो फादर में यप आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। हैविली लिख लीजिए अगला, हैविली HEAVENLY, हैवेनली। इस हैवेनली का आपका यच शुरुआत में कैपिटल रहेगा। डॉट इस तरह से कुछ भी आपका कोई आदरणीय शब्द है, ईश्वर के लिए है, किसी भी आदरणीय जैसा कोई शब्द आता है तो उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में रहेगा। देखिए यहाँ जी आपका कैपिटल हुआ, यल आपका कैपिटल हुआ, यप आपका कैपिटल, यच आपका कैपिटल। इस शुरुआत वाला कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। अगर हम कहें एक एग्जाम्पल कि गॉड इज ग्रेट, एग्जाम्पल लिखिए गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। आई हैव full faith in him. God is great, I have full faith in him। यहाँ आपका गॉड जो है, आपका ईश्वर के नाम का शब्द यूज हो रहा है, आदरणीय है आपके लिए, तो आदरणीय वाले शब्द, ईश्वर वाले शब्द का पहला अक्षर गॉड का देखिए जी आपका कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए अगले नियम पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला नियम आप सब लिखेंगे, अगला नियम रूल, अगला शीर्षक को ब्रैकेट में लिख लीजिए हेडिंग,
शीर्षक का अर्थ है कोई हेडिंग हो या कोई टाइटल हो। आप सब हेडिंग या टाइटल पर अगर हम गौर करें तो आप सब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर में कुछ हेडिंग पूरा न्यूज़पेपर में हेडिंग होता है और हेडिंग के नीचे कुछ चीज़ें उससे संबंधित लिखी हुई होती हैं। तो जो हेडिंग है वही आपका शीर्षक है, वही टाइटल है। तो शीर्षक के आगे ब्रैकेट में हेडिंग आब्लिक लगाकर टाइटल भी से लिख लीजिए, टाइटल। शीर्षक यानी कि हेडिंग या टाइटल का पहला अक्षर ब्रैकेट में इसमें आप आगे निबंध भी लिख सकते हैं। निबंध कविता, गद्य, पद्य आदि के शीर्षक का पहला अक्षर का शुरुआत, पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिख लीजिए। का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत या प्रारंभ करते हैं, शुरुआत किया जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है आप सब अपने कॉपी में लिखते होंगे तो लिखने से पहले कुछ हेडिंग डालते होंगे, कुछ टाइटल लिखते होंगे। आपने एस्से लिखा होगा, निबंध लिखे, कविता में पद्य कोई है, गद्य है, तो उन सभी पर आप सभी का जो शुरुआत वाला पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इस आप सभी याद रखिएगा। नियम लिख लीजिए, शीर्षक यानी हेडिंग या टाइटल का पहला अक्षर यानी निबंध हुआ, कविता हुआ, गद्य, पद्य आदि का जो भी शीर्षक आप सब लिखते होंगे, जो भी हेडिंग टाइटल लिखते होंगे, उसका पहला अक्षर आपको ध्यान में रखना है कि ये कैपिटल लेटर से ही शुरुआत किया जाएगा। अगर आपने गलती से कहीं कैपिटल लेटर से नहीं बल्कि स्मॉल लेटर से शुरुआत कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब याद रखेंगे। जैसे अगर हम कह दें माई एम क्या है, कोई ना कोई टाइटल है, शीर्षक है, हेडिंग है। इस प्रकार से अगला लिख लीजिए योर हॉबी, कामा लगा के लिख लीजिए योर हॉबी, योर हॉबी। अगला लिखिए डायरी, डायरी। अगला लिख लीजिए डायरी सिस्टम, डायरी सिस्टम। इस प्रकार से आगे इस प्रकार से डॉट 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 एक्सेट्रा etc लिख लीजिए। इस प्रकार से माई एम, योर हॉबी, डायरी सिस्टम, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से एक्सेट्रा जो भी आपका शीर्षक, हेडिंग, टाइटल, निबंध, कविता, गद्य, पद्य आदि के जो भी शीर्षक का आएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा।
जैसे यहाँ माई एम में देखिए, यहाँ यम आपका कैपिटल, ए कैपिटल, योर हाबी में वाई और यच यह आपका कैपिटल, डाउरी में डी और यस आपका कैपिटल। इस प्रकार से शीर्षक का पहला अक्षर, हेडिंग टाइटल का पहला अक्षर, निबंध गद्य पद्य कविता आदि का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। और कोई ऐसा करते हैं तो ही पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन सही माना जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे कुछ और जानकारी को लेकर अगले नियम से जुड़ते हैं। तो लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं। ईश्वर के लिए यूज होने वाले, थोड़ा हम जल पी लें। ईश्वर के लिए यूज होने वाले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे गॉड का देखिए जी कैपिटल हो गया, लॉर्ड का यल कैपिटल हो गया, यफ का फादर का यफ कैपिटल हो गया, हेवेली का यच कैपिटल हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कोई भी शब्द आए एक्सेट्रा, कोई भी शब्द आए तो उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, गॉड इज ग्रेट, आई हैव फुल फेथ इन हिम। जी, गॉड का जी कैपिटल लेटर से शुरुआत किया गया है। अगला नियम कहता है, इसके बाद अगला नियम कहता है कोई शीर्षक हो या हेडिंग हो या टाइटल है या निबंध कविता गद्य पद्य आदि का कोई भी शीर्षक हो, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। तो अगला नियम लिख लीजिए, शीर्षक हेडिंग टाइटल का पहला अक्षर, जैसे निबंध कविता गद्य पद्य आदि के शीर्षक का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे माई एम देखिए कैपिटल में शुरुआत किया गया है। योर हैवी हाबी, योर हाबी में भी देखिए कैपिटल लेटर से शुरुआत किया गया है। डाउरी सिस्टम में भी कैपिटल लेटर से शुरुआत किया गया है। इस प्रकार से डॉट 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 एक्सेट्रा। आप सब इस भी नियम को ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे नियम पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप सब हम साइड में हो जा रहे हैं, लिख लीजिए, फिर इरेज करें और अगले नियम पर चर्चा करें। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इरेज कर रहे हैं और अगले नियम पर चर्चा आप सभी से करने चल रहे हैं। तो चलिए, यूज ऑफ फुल स्टॉप। अब अगला नियम क्या कहता है, यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे, हम फुल स्टॉप पर चर्चा करने चल रहे हैं। ये भी आपका पंक्चुएशन का ही एक भाग है। तो हेडिंग डालिए, यूज ऑफ फुल स्टॉप। यूज ऑफ फुल स्टॉप। यूज ऑफ फुल स्टॉप। यहाँ यूज ऑफ फुल स्टॉप में हेडिंग डाल के पॉइंट बनाकर इससे भी संबंधित नियम को लिख लीजिए और ध्यान में रखकर रट लीजिए, जिससे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सभी का गलत ना होने पाए। तो यूज ऑफ फुल स्टॉप हेडिंग डालकर पहला पॉइंट लिखिए असर्टिव। पहला पॉइंट लिखिए असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव एंड इंपरेटिव। एंड
एंड का ये साइन जो हमने बनाए हैं, ये साइन आपका एंड का होता है। आप सभी से एंड ही समझेंगे। असर्टिव एंड इम्परेटिव। इम्परेटिव PERATIVE इम्परेटिव। असर्टिव एंड इम्परेटिव वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप का ब्रैकेट में साइन बना लीजिए। फुल स्टॉप का साइन जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने पर ये बिंदी जो लगा रहता है, यही आपका फुल स्टॉप है। वाक्यों के अंत में लगता है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप आगे लिखिए लगता है। तो इस नियम को लिख लीजिए। सेंटेंस आपका कोई असर्टिव हो या फिर इंपरेटिव हो, असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस आपका अगर कोई भी हो, तो असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप साइन का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ असर्टिव और इंपरेटिव ही क्यों बताया कि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप अंतिम में फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव क्यों नहीं लगता है। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाता है और प्रश्न करने के नाते वहाँ इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप लास्ट अंतिम में नहीं यूज किया जाता है, बल्कि फुल स्टॉप की जगह इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन लगेगा। प्रश्नवाचक साइन आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इंट्रोगेटिव वाले में ये साइन लगेगा अंत में, जबकि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्य है तो उसके अंत में यही फुल स्टॉप साइन बना लीजिए। ब्रैकेट में वही बिंदी लास्ट में होती है, तो बिंदी से फुल स्टॉप साइन को समझा जाता है और असर्टिव और इंपरेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप लगता है। हम इस प्रकार से फुल स्टॉप कहाँ लगता है बच्चों? फुल स्टॉप जो साइन है वाक्य की जहाँ समाप्ति होती है, समाप्त होने पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम का साइन इस प्रकार से होता है। ये आपका हिंदी में है, अंत में लगता है, और इंग्लिश में पूर्ण विराम की जगह ये बिंदी से आप समझिए फुल स्टॉप है। तो आप इतना लिख लीजिए। फिर आगे देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें, जैसे हम कहें स्टैंड अप, हम आपसे कहें बच्चों स्टैंड अप, तो देखिए स्टैंड अप STANDUP। अब स्टैंड अप कहने के बाद अंत में आपको पूर्ण विराम को लगाना होगा। स्टैंड अप के बाद आपको पूर्ण विराम का यूज करना होगा। बस पूर्ण विराम में एक बिंदी बना दीजिए, पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला अगर हम आपसे एग्जाम्पल एक और कहें, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब ही प्लेस क्रिकेट के बाद जब सेंटेंस समाप्त हो गया तो अंत में यही बिंदी आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से असर्टिव और इंपरेटिव का कोई भी सेंटेंस है तो आपको फुल स्टॉप का यूज करना होगा।
और फुल स्टॉप का यूज कहाँ करना होता है, तो अगला नियम इससे संबंधित और है। अगला नियम लिख लीजिए, पॉइंट बना के आगे लिख लीजिए इसी में, कि जो शॉर्ट फॉर्म के अक्षर होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले नाम होते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि मेरा नाम विजेंद्र धर द्विवेदी है, मेरा नाम क्या है, विजेंद्र धर द्विवेदी है, तो या तो हम विजेंद्र धर द्विवेदी अपना नाम कुछ इस प्रकार से पूरा लिखें, VIJAYENDRA, आगे धर द्विवेदी, या तो हम इस प्रकार से अपना नाम लिखे, तो पूरा लिखना होगा, विजेंद्र भी पूरी लिखना होगा स्पेलिंग के साथ, धर भी और द्विवेदी को। अगर हम इसे कहें कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम समझ लिख दें, जिससे हमें ज़्यादा स्पेस ना देनी पड़े, हम थोड़े में इसको लिख दें, तो इस विजेंद्र का आप पहला वाला अक्षर उठा लीजिए V, और V लिखने के बाद एक कोई फुल स्टॉप वाला साइड बिंदी लगा लीजिए। अब इस धर का शुरुआत में D लगा लीजिए, लिख लीजिए, और D के बाद ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब D लगा के फुल स्टॉप वही बिंदी कर लीजिए। अब द्विवेदी में आपको अंतिम में पूरा लिखना होगा, BT द्विवेदी आपको अंतिम में आप द्विवेदी लिख लीजिए। बाकी शुरुआत वाले में शॉर्ट फॉर्म में BD द्विवेदी मीन्स विजेंद्र धर द्विवेदी, आपको इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इससे शॉर्ट फॉर्म से संबंधित आपका हम या तो बैचलर ऑफ आर्ट कहें, या बैचलर ऑफ आर्ट के जगह BA कर दें। इस प्रकार से जैसे आप लिख लीजिए, एक नियम बना के, पॉइंट बना के, संक्षिप्त नाम हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त नाम, और इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त रूप वाले अक्षरों, संक्षिप्त रूप वाले अक्षरों के अंत में संक्षिप्त रूप वाले अक्षरों के अंत में ये फुल स्टॉप वाला साइन आता है, फुल स्टॉप वाला चिन्ह लगाया जाता है या लगता है। अगर हम कहें जैसे किसमें संक्षिप्त वाले रूप वाले अक्षरों को हम कुछ आपके सामने बताएं, तो जैसे आप लिख लीजिए, मैंने अपना ही नाम को आपको भी समझाया था, या आप सभी अपना भी, मेरा नाम मत लिखिए, आप सभी अपना अपना नाम लिखिए पूरा, और अपना पूरा नाम लिखने के बाद आप उसे शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, तो पहला वाला अक्षर का पहला वाला पूरी स्पेलिंग का जो शुरुआत वाली स्पेलिंग है उसको आपको लिख देना है। जैसे विजेंद्र का V शॉर्ट फॉर्म में लिखकर बिंदी फुल स्टॉप लगाइए। प्रकाश धर में शुरुआत में D को ले आइए, फुल स्टॉप लगाइए, और लास्ट में आप अपना टाइटल लिख लीजिए, मेरा द्विवेदी है तो BD द्विवेदी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम, जैसे आप सब BA करते होंगे तो BA आप सब लिखेंगे, तो BA B के आगे
फुल स्टॉप और ए के आगे फुल स्टॉप। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया बीए। देखने वाला आपको ये समझ जाएगा कि बीए लिखा है, इसका मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट होगा। या तो आप बैचलर ऑफ आर्ट लिखिए, लंबा हो जाएगा। इसे संक्षेप में लिखने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट को बीए भी लिखा जा सकता है। बी के बाद फुल स्टॉप, ए के आगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हम एमए भी लिख सकते हैं, एम के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप। हम आपसे कहें कि आप सब बीएड करके यहाँ पढ़ रहे हैं तो बी के बाद फुल स्टॉप और ईडी के बाद फुल स्टॉप। इस आप सभी में से बहुत सारे बच्चे पीएचडी किए होंगे तो पी के बाद फुल स्टॉप, एच के बाद फुल स्टॉप और डी के बाद फुल स्टॉप। आप सभी में से बहुत सारे बीटीसी किए होंगे तो बी के बाद फुल स्टॉप, टी के बाद फुल स्टॉप। आप सभी का नाम, आप सभी अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, आप सभी अपना अपना नाम लिखिएगा। मेरा नाम जैसे विजेंद्र धर्मवेदी है। विजेंद्र धर्मवेदी में शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए विजेंद्र का बी फुल स्टॉप, धर का डी आप लिखिए शुरुआत वाला फुल स्टॉप और टाइटल द्विवेदी को पूरा आप सब लिख लीजिएगा। जो आप सभी का टाइटल है उसको भी आप सब पूरा लिख लीजिएगा। डॉट 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 इस प्रकार से एक्सेट्रा। कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द हो, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए शुरुआत वाला लिख के बिंदी लिख देते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप वाले अक्षरों के अंत में हम फुल स्टॉप साइन का यूज करते हैं। जैसे बीए आपको बताया, एमए, बीएड, पीएचडी, बीटीसी, बीपीडी द्विवेदी, बीडी द्विवेदी, इस प्रकार से डॉट 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 एक्सेट्रा। अब आप इस सब को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पे। कहिए तो एक बार इरेज हम रिकॉल कर देते हैं, आप सभी लिख लीजिए। यूज ऑफ फुल स्टॉप। असर्टिव और इंपरेटिव वाले वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप साइन का यूज किया जाता है। जैसे स्टैंड अप के बाद समाप्त हुआ, फुल स्टॉप लग गया। ही प्लेस क्रिकेट के बाद सेंटेंस समाप्त हुआ, फुल स्टॉप लग गया। अब कुछ संक्षिप्त नाम, शॉर्ट फॉर्म वाले नाम होते हैं, अक्षर शब्द होते हैं, संक्षिप्त रूप वाले अक्षरों के अंत में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। जैसे बीए देखिए बीच बीच में फुल स्टॉप लगा है। एमए, बीएड, पीएचडी, बीटीसी, बीपी, बीडी द्विवेदी, इस प्रकार से इन पर भी फुल स्टॉप का यूज आप करोगे तो आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर अब बताते हैं आप सभी को कामा का यूज कैसे करोगे। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। तो बच्चों आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे और यूज ऑफ कामा पर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलिए अगली हेडिंग लिखिए, यूज ऑफ कामा। यूज ऑफ कामा। कामा को ब्रैकेट में आप ये साइन बना लीजिए, इस साइन को कामा कहते हैं। ये टेढ़ा वाला जो साइन बना हुआ है बीच में ब्रैकेट में, यही कामा का साइन होता है। इस साइन को कामा समझा जाता है। तो कामा वाले नियम को लिख लीजिए, यूज ऑफ कामा।
अब का हेडिंग डाल के इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में कामा शब्द का यूज किया जाता है। लिख लीजिए, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में, के शब्दों के बीच में कामा का यूज किया जाता है। कामा का यूज करते हैं। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में हम कामा का यूज करते हैं। कामा को मैंने ब्रैकेट में साइन आप सभी के बीच रख दिया हूं। ये वाला साइन आपको कामा लगाया जाता है, कामा कहते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल हम आप सभी से परिचित कराता हूं। एग्जाम्पल देखकर आप सभी भली भांति से समझ जाओगे कामा का यूज कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब, एग्जाम्पल लिखिए, लिख लीजिए, रूपा। रूपा, अब रूपा के बाद कुछ और भी नाम हैं। जब दो चार नाम साथ में अगर बोले जाएं तो आप हर नाम के आगे कामा का यूज करोगे। जैसे रूपा, कामा लगा लीजिए। रूपा के बाद रीना, रीना के बाद कामा लगा लीजिए। सीता, अब रूपा, रीना, सीता। अब एक नाम और है लेकिन लास्ट वाले, अब लास्ट रीना के सीता के बाद आप कामा अब नहीं लगाओगे क्योंकि अब एक नाम और बचा हुआ है। तो अंतिम वाले ये रूपा, रीना, सीता के बाद आप एंड लगा लोगे और एंड लगा के अंतिम वाला नाम लिख लीजिए। जैसे अंतिम नाम विशाल, रूपा, रीना, सीता एंड विशाल। और अगर हम यहां विशाल ना लिख के एक कोई लड़की का ही नाम लिखें, रूपा, रीना, सीता एंड रागनी, रागनी। आर क्यों लगेगा? क्योंकि रूपा, रीना, सीता एंड रागनी कई नाम हैं, प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल होने पर वर्ब का यूज प्लूरल में किया जाएगा तो आर आपका प्लूरल बन जाएगा। इस प्रकार से आर सिस्टर्स। अब सिस्टर आप केवल सिस्टर लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। जब हैं तो सिस्टर्स यस बढ़ा दोगे, सिस्टर्स आपको करना होगा। तो इस प्रकार से रूपा, रीना, सीता एंड रागिनी आर सिस्टर। अंतिम वाले नाम के आगे आपको यहाँ एंड लगाना है, कामा नहीं लगेगा। बाकी शुरुआत वाले नाम में कामा लगता हुआ जाएगा। देखिए हमारे सेंटेंस में रूपा है, रीना है, सीता है और रागिनी है। तो रूपा के बाद कामा लगाएंगे, रीना के बाद कामा लगाएंगे। अब सीता के बाद सिर्फ बचा है एक ही नाम। जब अंतिम वाले नाम के आगे
आपको कामा नहीं बल्कि एंड लगाकर अंतिम वाला नाम लिख के आप प्लूरल का वर्ब लगाइए, फिर आगे जैसा संबंध हो फिर आप लिख लीजिए। इस प्रकार से रूपा, रीना, सीता एंड रागिनी आर सिस्टर्स। एक एग्जाम्पल और दे दें आपको, शी इज ऑनेस्ट। शी इज ऑनेस्ट। अब शी इज ऑनेस्ट के बाद आप लगाएंगे एक कामा। कामा लगाकर इंटेलिजेंट लिख लीजिए, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट के बाद अब अंतिम में एंड लगाइए और एंड लगाकर अंतिम वाला लिख लीजिए सिंसियर, SINCERE। इस प्रकार से शी इज ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर, वह ईमानदार है, बुद्धिमान है और सिंसियर है। तो इस प्रकार से अंतिम में आपको एंड लगाना है, कामा न लगाकर, बल्कि हर एक शब्द में आपको कामा लगाना है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में कामा का यूज किया जाएगा। देखिए, रूपा के बाद कामा, रीना के बाद कामा और अंतिम में सीता के बाद आपको एंड लगाकर रागिनी आर सिस्टर। शी इज ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, एंड लगाकर सिंसियर। इस प्रकार से आपको कामा का यूज किया जाएगा। तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। यूज ऑफ कामा, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच कामा का यूज किया जाएगा। रूपा, रीना, सीता एंड रागिनी आर सिस्टर्स। शी इज ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। सभी के बीच में कामा लगेगा और अंतिम वाले नाम के आगे एंड लगाकर आप सेंटेंस पूरा कर दीजिए। तो अब अगला नियम हो रहा, हम आप सभी पर डिस्कस करेंगे, केस इन अपोजिशन को दिखाने के लिए। तो अगला नियम लिखिए, केस इन अपोजिशन, APPOSITION, अपोजिशन को दिखाने के लिए, हम क्या करेंगे? जब हमें अपोजिशन को दिखाने के लिए किसी केस में दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस पर पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से हम आप सभी को जानकारी दे दें। जैसे कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, माई सिस्टर, कामा लगा के आप रीतू लिख लीजिए, माई सिस्टर रीतू इज ये IAS। हम कह दें मेरी बहन रीतू है जो कि IAS ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स। तो यहाँ अपोजिशन मतलब संबंध जाहिर किया गया है। माई सिस्टर के बाद आप कामा लगाइए और अपने सिस्टर का नाम लिखिए रीतू। अब रीतू के बाद इज ए, जो दिखाना हो, जो अपोजिशन दिखाना हो, IAS ऑफिसर्स। इस प्रकार से केस इन अपोजिशन को दिखाने के लिए भी आपको कामा का यूज किया जाएगा। जैसे माई सिस्टर को दिखाना है, माई सिस्टर को ही तो दिखाया जा रहा है केस में, तो माई सिस्टर के बाद कामा। अब अपने उस सिस्टर का नाम लिख लीजिए, रीतू इज ये IAS
ऑफिसर, ये बीच में आपको कामा का निशान लगाना होगा अपोजिशन को दिखाने के लिए। अगला अगर हम आपको एग्जाम्पल एक और दें तो अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, मिल्टन, MILTON, मिल्टन, कामा लगाकर अ ग्रेट पोएट, कामा लगाइए, was blind, ये देखिए मिल्टन कामा लगाया गया। अगला अ ग्रेट पोएट पार्ट स्पीशीज, ये ग्रेट पोएट कामा लगाकर वाज ब्लाइंड लिखे सेंटेंस को पूरा किया गया है। इस प्रकार से केस में अपोजिशन को दिखाना हो तो भी आपको कामा का यूज करोगे, कहाँ करोगे, जिस अपोजिशन को दिखाना है। तो चलिए इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यूज ऑफ कामा में जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में कामा का यूज करते हैं, जैसे रूपा के बाद देखिए कामा, रीना के बाद कामा और अंतिम में सीता के बाद एंड लगाकर रागनी लगाना होगा, आर सिस्टर्स। शी इज ऑनेस्ट के बाद कामा, इंटेलिजेंट के बाद आपको और एक लास्ट बचा है तो अब इंटेलिजेंट के बाद लास्ट वाले के पहले एंड लगाओगे, एंड सिंसियर। केस इन एपोजिशन को दिखाना है, जैसे किसी को दिखाना है कि वो कुछ, तो यहाँ माई सिस्टर को दिखाया जा रहा है तो कामा लगाकर लिख दीजिए IAS ऑफिसर। मिल्टन के बाद कामा अ ग्रेट पोएट के बाद कामा वाज ब्लाइंड। इस प्रकार से आपको कामा का यूज यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से सही माना जाएगा। तो लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम इस साइड में हो गए, आप सब लिख लीजिए, कुछ और नियम पर आप सभी से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए लिख लीजिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद या पहले भी आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। यूज आप कामा में ही आप सब लिखते जाइएगा, ये सब पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, इसी यूज आप कामा वाले हेडिंग में के नीचे पॉइंट बनाकर लिखिए। नॉमिनेशन, नॉमिनेट, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद या फिर पहले अथवा पहले भी कामा का यूज किया जाता है। कामा का यूज करते हैं, इसको भी पॉइंट बनाकर नियम में लिख लीजिए कि कोई नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो, कोई नॉमिनेटिव एड्रेस होने पर भी आप उनके बाद नॉमिनेटिव एड्रेस के बाद में
या नॉमिनेटिव एड्रेस के पहले आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से आप सभी से को परिचित कराता हूं। तो इससे संबंधित एग्जाम्पल लिख लीजिए। विशाल, विशाल कोई नाम है। अब विशाल का कोई नाम लेकर आप सभी में से किसी का नाम विशाल है और उस विशाल का नाम लेकर हम कहते हैं आप सभी में से विशाल को कि विशाल कम हियर। तो विशाल कम हियर, तो विशाल के बाद आपको इस प्रकार से कामा का यूज करना होगा और कामा का यूज करने के बाद आगे की चीजों को लिख लीजिए। तो विशाल कामा लगाकर आप लिख लीजिए कम हियर। इस प्रकार से कोई नॉमिनेटिव आप एड्रेस का यूज कर रहे हो तो नॉमिनेटिव आप एड्रेस के बाद में या उससे पहले भी आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। जैसे विशाल कम हियर, तो विशाल कह के आपको कुछ देर रुका गया है ना, तो कामा का मतलब कुछ देर रुकना, पूरा रुकना फुल स्टॉप हो जाएगा। जब कुछ देर के लिए रुका जाएगा, कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए रुका जाएगा, तो आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। तो विशाल हम रुके हैं, विशाल रुक कर अब बोल रहे हैं कम हियर। तो इस प्रकार से विशाल लिख के कामा लगा हुए आगे की लाइन कम हियर लिख दोगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसी में एक एग्जाम्पल और दे अगर, तो आप लिख लीजिए गो देयर, गो देयर, गो देयर। अब कामा लगाइए गो देयर। मैं आपसे कहें कि गो देयर, अब कामा लगा के आगे की चीजों को आप लिख लीजिए। माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट, गो देयर माई स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट से कहा जा रहा है गो देयर मतलब चले जाओ। तो गो देयर के बाद कुछ रुकने के लिए रुकना पड़ रहा है, तो कामा लगा के आप रुकने के लिए संकेत करते हो कि गो देयर के बाद रुक रहा है, फिर कह रहा है माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट, माई सन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव आप एड्रेस के बाद आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। नॉमिनेटिव कोई एड्रेस है तो उसके बाद में या पहले आपको कामा का यूज करना पड़ेगा। तो हम बाद में कहाँ यूज किए हैं एग्जाम्पल में, पहले कहाँ यूज किए हैं। देखिए यहाँ विशाल के बाद आपको कामा दिख रहा है, तो विशाल के बाद जब कामा दिख रहा है, ये विशाल क्या है, कोई नॉमिनेटिव है, कोई नॉमिनेशन है, नाम है। तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव के बाद यहाँ कामा आगे कम हियर लिखा गया है। अब नॉमिनेटिव के पहले कैसे, मैंने नॉमिनेटिव के बाद भी आप सभी को बताया है कामा लगाने को और पहले भी लगाना बताया हूँ। तो अब नॉमिनेटिव के बाद तो आप समझ गए, अब पहले कैसे, देखिए यहाँ गो देयर कामा लगाकर माई स्टूडेंट हुआ है। तो माई स्टूडेंट ये आपका नॉमिनेटिव है और नॉमिनेटिव के पहले देखिए गो देयर के बाद कामा, तो नॉमिनेटिव के पहले यहाँ कामा आ जाएगा। इस प्रकार से नॉमिनेटिव के बाद है या पहले है कामा का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक अगला नियम पे चर्चा करते हैं। यस या नो के बाद आपको भी कामा लगाना पड़ेगा। आपके सेंटेंस में कोई यस आए या नो आए तो वहाँ भी उसके बाद कामा का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की चीज़ों पर। एक
इसी में एक पॉइंट और लगाइए, कामा कहाँ लगाओगे, लिख लीजिए, यस यस तथा नो, यस तथा नो के बाद भी हम कामा का यूज, कामा को ब्रैकेट में बना लीजिए, पॉइंट में ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। यस तथा नो के बाद भी हम कामा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से चीजों को आसान कर रहा हूं। तो यस या नो के बाद हम कामा का यूज कैसे करते हैं, आप सभी को सिखाता हूं। जैसे लिख लीजिए यस, पहले आप यस लिखिए। अब यस लिखने के बाद आपको यस के बाद जस्ट बाद कामा का यूज करना पड़ेगा, और कामा का यूज करने के बाद अब उससे संबंधित लाइन को लिख लीजिए। तो यस के बाद दे विल कम टुडे, दे विल कम टुडे। अब आपका सेंटेंस समाप्त, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी में एक एग्जाम्पल और हम आपको दे दें, तो हम यस वाला हमारा हो गया, यस के बाद कामा, दे विल कम टुडे, वाक्य समाप्त, फुल स्टॉप। अब नो वाला हम आपको दे दें कि नो के बाद कामा कैसे लगता है, तो यस के स्थान पे अगले एग्जाम्पल में नो लिखिए। अब नो के बाद यहाँ जस्ट तुरंत कामा लगेगा। अब आपकी लाइन यहाँ पूरा होगा, आई डोंट नो, I don't know, फुल स्टॉप, वाक्य समाप्त, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको यस या नो के बाद भी कामा का यूज करना पड़ेगा, तभी पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे यस के बाद दे विल कम टुडे, यस के बाद आपको कामा का यूज करना पड़ा, नो के बाद कामा का यूज करने के बाद आगे आई डोंट नाउ। इस प्रकार से दोनों लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम एक बार साइड में हो जाते हैं, जिससे आपको सारी चीजें दिखाई दें। आप सब लिख लीजिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद अथवा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले भी कामा का यूज करते हैं। जैसे विशाल नॉमिनेटिव है, आगे उसके विशाल के बाद आपको कम लगा के कम ही, विशाल के बाद आपको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है तो उसके बाद आपको कामा लगाकर कम ही है। अब नॉमिनेटिव के पहले वाला हम यही गो देयर लिख दें, अब कामा लगाकर नॉमिनेटिव लगा देंगे माई स्टूडेंट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, पहले आपको कामा लग गया। इस प्रकार से आगे अगला नियम कहता है यस तथा नो के बाद भी हम कामा का यूज करते हैं। यस आप के बाद कामा, दे विल कम टुडे, नो के बाद कामा, आई डोंट नाउ। इस प्रकार से भी आपको माइंड में अपने सेट करना होगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ से भी आए आपको गलत नहीं करना है। वीडियोस को देखकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करना है। कहीं कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं और कोई भी डाउट होने नहीं दूंगा। हर डाउट का हम प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इससे जुड़े कुछ और भी नियम हैं पंक्चुएशन में, उससे संबंधित अगले नियम पर हम अगला क्लास, अगला एपिसोड, अगला टॉपिक, अगला लेक्चर लेकर आप सभी के बीच बहुत जल्द आता हूँ।
आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपना एक भाई समझ जाइए, बना लीजिए हमें। आप सभी हमें चैनल पर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए और आपकी तैयारी के लिए पूरा कोर्स से संबंधित हर वीडियो मिलता रहे। आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा देने जाइए, क्वालिफाई करके क्रैक कीजिए और एक नौकरी बड़ी आसानी से लेकर घरों में आ जाइए, जिससे आपके घरों में आप खुशियां मिले। जब नौकरी पाओगे आपके घरों में ही नहीं, हमें भी खुशी होगी। आप सभी हमें चैनल पर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट कीजिए और प्यार और सपोर्ट देते हुए हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें मोटिवेट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से प्यार और सपोर्ट करके हमें प्रेरित कर दीजिए, प्रभावित कीजिए, ताकि हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी, हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा फुल कोर्स के साथ हम आप सभी को वीडियोस के द्वारा तैयारी करा सकूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द हम यहाँ गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हर एक विषय के कुछ धुरंधर अनुभवी टीचर का चयन करके हम आप सभी को क्लासेस दूंगा। पूरा क्लास के PDF को भी उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी को जो बच्चे इलाहाबाद दिल्ली जाकर सारी संसाधन प्राप्त करते हैं, वो सारे संसाधन हम आप सभी के घरों में ही घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों आदि हर जगह इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक, हर परिवार में गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में आप सब आके जुड़ते जाइए, परिवार बनिए। यही हमारा आप सभी से प्यार और सपोर्ट करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। यही हमारा आप सभी के लिए शुल्क है। इसके अलावा और आप सभी से कोई शुल्क की डिमांड नहीं की जाएगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम आप सभी के साथ निरंतर हैं, जुड़ चुके हैं और जिद कर हमारी है कि आप सभी को एक सरकारी नौकरी प्राप्त करवाना, अचीव करवाना, एक सरकारी नौकरी अचीव कराना। हम संपूर्ण भारत के हर घर, हर भाई बहन तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करवाते हुए एक सरकारी नौकरी अचीव करवाने का ये जिद लेकर आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ चुका हूँ। आप सभी के बीच, आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आप सभी के लिए बहुत जल्द आता हूँ। अगले सेशन में इससे आगे के नियम को लेकर अगला एपिसोड आप सभी के लिए बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।